फैक्ट्री में कैसे बनते हैं आपके ये फेवरेट से स्नीकर्स। आज मार्केट में इन स्नीकर्स का भाव आपकी क्रश से भी ज्यादा बढ़ चुका है। जी हाँ, स्नीकर्स जिसे हम नॉर्मल भाषा में जूता भी बुलाते हैं। आजकल लोगों की पहचान कपड़ों से नहीं उनके जूतों से होने लगी है। कपड़े कैसे भी हो लेकिन जूते एकदम स्टाइलिश ही होने चाहिए। इन रंग बिरंगे स्नीकर्स के पीछे दुनिया आज बावली हो चुकी है और कुछ इस तरह से बावली हो पड़ी है कि इसके लिए 10 से 20 हजार तक फूकने को तैयार है जनता। आपने भी इन रंग बिरंगे जूतों की शॉपिंग तो कर ही होगी, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं ना कि आपके फेवरेट जूते यानी कि स्नीकर्स को फैक्ट्री में कितने अलग अलग प्रोसेसेस के जरिए बनाया जाता है, तो ये वीडियो बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा जूते आगरा में बनते हैं, जो कि भारत की 65% जूतों की मांग को पूरी करता है और 28% जूतों को यहाँ से विदेश में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो लीजिए, अब हम आ गए हैं उस फैक्ट्री में जहां इस चमकदार जूतों की मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। यहाँ पर फैक्ट्री में शूज बनाने के लिए वर्कर्स को सबसे पहले इसके रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है और इसके रॉ मटेरियल्स में पीवीसी कंपाउंड रेक्सीन, फीते, स्टिकर्स और जूते पर लगाए जाने वाले कलर को भी इस्तेमाल किया जाता है। जूते बनाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है जूते के इंसोल की कटिंग। इसके लिए सबसे पहले फैब्रिक के ऊपर डाई को रखकर प्रेस कर दिया जाता है और इंसोल को कुछ इस तरह से कट कर दिया जाता है। इंसोल को इस तरह से कट कर लेने के बाद इसी तरह जूते के ऊपर के पार्ट को भी कट कर दिया जाता है। इन दोनों की कटिंग करने के बाद इंसोल और ऊपरी पार्ट पर कंपनी का ब्रांड या फिर उस पर जिस भी तरह की डिजाइनिंग चाहिए होती है उसे प्रिंट कर दिया जाता है, जिससे कि वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे। प्रिंट हो जाने के बाद अगला स्टेप आता है स्टिचिंग का। जिन भी पार्ट्स को प्रिंट किया जा चुका होता है उन सभी को स्टिचिंग मशीन के द्वारा अब जोड़ दिया जाता है और जूते के ऊपरी भाग को बनाया जाता है। स्टिचिंग करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं ना, उसे हाथ के ही द्वारा काट कर अलग अलग किया जाता है। फिर जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी कर लिया जाता है। फिर इस जूते के ऊपरी भाग मतलब कि जूते के अपर पार्ट को मोल्ड में सेट करने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर जो ये मोल्ड होता है ना, ये बिल्कुल जूते के आकार का ही होता है और ये जूते को आकार देने का काम भी करता है। और यहाँ पर इस पार्ट को मोल्ड में सेट भी कर दिया जाता है। इसके बाद इसे मशीन में भेजा जाता है। और यहाँ पर हम जिस भी तरह से शूज बनाने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं ना, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी तरीकों से शूज को बनाने के प्रोसेस मौजूद हैं और आज हम आपको शूज बनाने के इस प्रोसेस को बता रहे हैं। जूते को बनाने के लिए जब इतना सब कुछ कर लिया जाता है ना, फिर इसके बाहरी भाग मतलब कि आउटर सोल को बनाया जाता है। फैक्ट्री में आउटर सोल को बनाने के लिए सबसे पहले इस मशीन में पीवीसी कंपाउंड को डाला जाता है और इसे पिघला लिया जाता है, जिसके बाद आउटर सोल को बनाने के लिए उसे इन सभी प्रोसेसेस से गुजारा जाता है और इसके बाद शूज का आउटर सोल भी बनकर तैयार हो जाता है और इसके एक्स्ट्रा सोल को कट कर दिया जाता है। इसके बाद आउटर सोल पूरी तरह से कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि शूज के इनसोल का मतलब है जूते के अंदर का भाग और शूज के आउटर सोल का मतलब होता है जूते का ऊपरी ढांचा या फिर ऊपरी भाग। शूज के इनसोल और आउटर सोल को बना लेने के बाद इसके ऊपर कंपनी का स्टिकर लगाया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं शूज को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। शूज के ऊपर स्टिकर्स को लगाने के लिए फैब्रिक का यूज किया जाता है। इसके बाद इस शू के अंदर सोल को फिट किया जाता है, जैसा कि आप सभी वीडियो में देख भी रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद अगले स्टेप में जूते के फीते मतलब कि शूलेस लगाने की बारी आती है, जिसे जूते में सही तरीके से डाल दिया जाता है। इसे लगाने वाले वर्कर्स शूलेस को जूते में इतने ज्यादा स्पीड से डालते हैं ना कि इसे देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे जूते में फीता कोई मशीन फिट कर रहा हो। जूते के इन सभी चीजों के कंप्लीट होने के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप आता है क्वालिटी चेकिंग का, जहां पर इस जूते के सभी कमियों पर फोकस किया जाता है और इसमें अगर कोई भी कमी निकलती है तो इसे दोबारा से सही करवाने के लिए भेज दिया जाता है। जूते की क्वालिटी को चेक करने के लिए एक क्वालिटी मैनेजर भी मौजूद रहता है, जो कि जूते की सभी खामियों पर नजर रखता है। अगर एक फैक्ट्री में क्वालिटी मैनेजर को ना रखा जाए ना, तो हमारे द्वारा पहने जाने वाले जूतों की क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा, क्योंकि जूते या फिर किसी भी और चीज को बनाने वाले वर्कर्स जूते की कमियों पर न ध्यान देते हुए केवल अपने कामों पर ध्यान देंगे। इसीलिए फैक्ट्री में क्वालिटी मैनेजर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जूते का एक काम रह गया है, जिसे हम शूज की फाइनल फिनिशिंग बोलते हैं। इसमें जूते के आउटर सोल को कलर किया जाता है और इसे एक बेहतरीन और अट्रैक्टिव लुक भी दिया जाता है, जिससे कि शूज और भी ज्यादा अच्छा लगने लगे।
इतना सब हो जाने के बाद शूज पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं और इसके बाद बारी आती है इन शूज को पैक करने की और इसे एक बॉक्स में सही ढंग से पैक किया जाता है और उसके बाद इसे मार्केट में अलग अलग तरह से हमारे और आप तक पहुंचाने का काम किया जाता है। आपने शूज बनने की मेकिंग प्रोसेस तो जान ली, लेकिन चलिए अब हम आपको हमारे द्वारा पहने जाने वाले स्लीपर्स मतलब कि चप्पल को फैक्ट्री में किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में बताते हैं। फैक्ट्री में चप्पल बनाने की शुरुआत बेकार पड़े प्लास्टिक की चीजों से होती है। सबसे पहले तो इन बेकार प्लास्टिक की चीजों को फैक्ट्री के वर्कर्स उसे एक मेल्टिंग स्टेशन में डालते हैं, जहां पर ये मशीन इन प्लास्टिक के टुकड़ों को छोटे छोटे दानों में बदल देती है, जिसे प्लास्टिक पीवीसी ग्रैन्युल्स भी बोले जाते हैं। जब पीवीसी ग्रैन्युल्स तैयार हो जाते हैं ना, तो इसे एक फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां पर इसे पिघलाकर एक लंबी शीट का रूप दे दिया जाता है। फिर इन शीटों को मशीन की मदद से जिन चप्पलों की साइज बनानी होती है उन साइज में काट लिया जाता है और जब कभी भी ये आड़े टेढ़े कट जाते हैं ना, तो इन्हें इस मशीन की मदद से सही भी कर लिया जाता है। इसके बाद इस चप्पल को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस पर कुछ रंग बिरंगी पेंटिंग्स कर ली जाती है, जिससे कि चप्पल और भी ज्यादा अच्छा लगने लगता है। इतना सब हो जाने के बाद बारी आती है चप्पल पर स्ट्राइप्स लगाने की और ये चप्पल बनाने की लास्ट स्टेप होती है। इसके बाद ये चप्पल फैक्ट्री में बनकर तैयार हो जाते हैं और इसे मार्केट में होलसेल या फिर दुकानदार तक पहुंचा दिया जाता है। इतनी सारी प्रक्रिया में लगभग 30 से 35 रुपए तक का खर्चा आता है और इस चप्पल को हम सभी मार्केट में 150 से 200 रुपए तक खरीदते हैं। ये सारी प्रक्रिया एक छोटी फैक्ट्री की होती है और अब हम बात करते हैं एक बड़ी फैक्ट्री की। यहाँ पर भी पीवीसी ग्रैन्युल्स को एक बड़ी सी मेल्टिंग स्टेशन में डाला जाता है, जहाँ पर इसे पिघला दिया जाता है और इसके बाद इसे मॉडर्न फ्लूइड इंजीनियरिंग टेक्निक से सीधा मोल्डिंग मशीन में भेजा जाता है, जहाँ पर इस पिघले हुए प्लास्टिक को एक चप्पल का आकार दिया जाता है। इसके थोड़ी देर ठंडा हो जाने के बाद जब ये सख्त हो जाते हैं ना, तो इसे उसमें से निकाल कर उस पर स्ट्राइप्स लगा दिए जाते हैं और आगे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है और यहाँ से इसे मार्केट के लिए भी भेज दिया जाता है। तो अब आप लोगों ने देखा ना कि किस तरह से हमारे द्वारा पहने जाने वाले चप्पल को बेकार प्लास्टिक के उपयोग करके बनाया जाता है और इसे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रूप भी दिया जाता है। आपको हमारे द्वारा बताई गई शूज और स्लीपर बनाने की ये मेकिंग प्रोसेस कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपना जवाब जरूर दीजिएगा और अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है ना, तो एक बार हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, जहां पर हमने ये सारी चीजें बताई हैं कि एक फैक्ट्री में बियर कैसे बनता है, ट्रेन किस तरह से बनती है, सिम कार्ड को कैसे बनाया जाता है और इसी तरह की और भी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है ना, तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।